नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण ने रजत जयंती समारोह मनाया। साथ ही बात होगी कटनी की, जहां 1 जुलाई से होगा 3 नियमों का संशोधन। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने अपना मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के तत्वाधान में रजत जयंती समारोह मनाया। समारोह में पूर्व अध्यक्षों ने अपनी कुछ मांगे मंत्री विश्वास सारंग के समक्ष भी रखी। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सभी वरिष्ठ जनों को संबोधित किया और कहा कि जो भी समस्याएं हैं सहकारिता विभाग में जल्द से जल्द उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। आज देश में 3 नए कानून बदलने पर मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। राहुल गांधी के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि राहुल गांधी हमेशा हिंदू विरोधी बात करते हैं। उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। नेशनल के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन हुआ और उसके माध्यम से सहकारी आंदोलन और मजबूत हो और उसमें जो कुछ न्याय की जरूरत है वो भी लोगों को समय से मिल सके, इसी संकल्प के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया। राहुल गांधी जी हर समय हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू मतावलंबियों का, हिंदू धर्म का अपमान करते आए। इटली की परंपरा में बसे रचे और बड़े हुए राहुल गांधी से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। आज उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा है। वो हिंदू जो विश्व कल्याण की बात करता है, वो हिंदू जो विश्व शांति की बात करता है, उसको हिंसक कहा है। ये निश्चित रूप से हिंदुओं का अपमान है। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां कल का दिन काफी सुखद रहा। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू कर दिया गया है। ये कहना है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जयदीप प्रसाद का। पुलिस मुख्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए एडीजी प्रसाद ने बताया कि कानून के बारे में जानने के लिए 31,000 आईओ को प्रशिक्षित किया गया है। नए कानूनों के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश के अग्रणी राज्यों में रहेगा। नागरिकों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर के थानों में अनूठे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अंग्रेजों के ज़माने के कानून के बाद अब न्याय संहिता लागू हुई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को शामिल किया गया है। महिला बच्चों के लिए अलग से इस कानून में प्रावधान है। कुछ आईओ को टैबलेट उपलब्ध करा दिए गए हैं, कुछ को कराई जा रही है। हम पूरे तरह से तैयार हैं। नमस्कार। आज 1 जुलाई बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिसमें कि हम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों नए कानून व्यवस्था को हमने लागू कर दिया है मध्य प्रदेश में। और 12 बजने के बाद से ही, रात में 12 बजने के बाद से ही ये कानून यहाँ पर लागू हो गया है। 12:16 में पहला एफआईआर बीएनएस के तहत थाना हनुमानगंज भोपाल में कायम किया गया। 296 बीएनएस धारा के तहत ये अपराध पंजीबद्ध किया गया और आप देखेंगे कि लगातार इसमें कायमियाँ हुई हैं। ये दर्शाता है कि हमारी पुलिस पहले से तैयार थी और 10 से 12 एफआईआर तो भोपाल पुलिस ने ही किया और पूरे मध्य प्रदेश में बीएनएस धारा के तहत, नई धाराओं के तहत कार्रवाइयाँ हुई हैं। सुखद बात यह है कि हमारी पुलिस पहले से तैयार थी, क्योंकि जैसा मैंने पहले से बताया कि हमारे 31,000 आईओ इसमें ट्रेन कर दिए गए हैं कि नई धाराओं को हम कैसे लगाएंगे, और उसका ड्राई रन भी हुआ पहले से। 302 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए थे और 60,000 अधिकारी कर्मचारियों को हमने पूरी तरह से प्रशिक्षित कर रखा था, जिसमें कि डिजिटल माध्यम को कैसे हम यूज़ करेंगे, इसकी काफ़ी बृहद ट्रेनिंग की गई। एससीआर भी काफ़ी इसमें लगा रहा और सीसीटीएनएस सिस्टम में नए तरीके से कैसे हम उसमें लॉन्च करेंगे एफआईआर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कैसे हम लॉन्च करेंगे, इन सब की बृहद ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके फलस्वरूप आप आज देखेंगे कि सीमलेस ट्रांजिशन हुआ है मध्य प्रदेश में
और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी राज्यों में होगा जहाँ पर कि इतना सीमलेस ट्रांजिशन हुआ है और प्रथम आवर में ही, प्रथम घंटे में ही कई एफआईआर दर्ज हुए नई न्याय संहिता के तहत। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत पारदर्शिता है और विक्टिम स्पेसिफिक है। अगर किसी के साथ अपराध होता है तो उसकी सहायता के लिए ये कानून बने हैं और दंड की बजाय न्याय को इसमें स्थान दिया गया है। और पुराने जो अंग्रेज़ों के समय के बने हुए कानून से हम जो है गवर्नेंस की तरफ आए हैं, जो कि नया भारत का कानून व्यवस्था बना है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि 60 दिन के अंदर में विवेचना करनी होगी जो 7 साल से कम के अपराध होंगे, 90 दिन के अंदर में विवेचना होंगी जो 7 साल से ज़्यादा के अपराध होंगे, और एक बार चालान पेश हो गया और ट्रायल ख़त्म हो गया सभी, तो 45 दिन के अंदर में निर्णय सुनाना होगा, जजमेंट देना होगा। ये सब टाइम बाउंड करने से जो भी विक्टिम है उसके लिए बहुत सहायक होगा। हम जीरो पे एफआईआर कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, ईएफआईआर भी लॉन्च कर सकते हैं। ईएफआईआर लॉन्च करने पर हम 3 दिन के अंदर में थाने में जाकर हमको हस्ताक्षर करना होगा। ये सब प्रावधान इसमें किए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी इकट्ठा करने के बहुत सारे इसमें प्रावधान हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हम अपना एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं। ये सब बहुत सारे ऐसे नए प्रावधान आए हैं जो कि आम नागरिक को उससे बहुत सहायता मिलेगी और पारदर्शिता इसमें होगा। कुछ नए कानूनों के बारे में मैं अगर बताना चाहूँगा, इसमें जो नए कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो ऐड हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में 358 धाराएं होंगी जो कि आईपीसी के इक्विवेलेंट है, जो कि पहले 511 धाराएं हुआ करती थी। महिला एवं बालक संबंधी नवीन अध्याय इसमें जुड़ा है। 20 नवीन अपराधों का समावेश इसमें हुआ है। 33 अपराधों में दंड में बढ़ोतरी हुई है। 83 अपराधों में फाइन बढ़ाया गया है। 23 अपराधों में न्यूनतम दंड में बढ़ोतरी हुई है। दंड स्वरूप 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का समावेश हुआ है और 19 धाराएं घटी हैं। नहीं, ऐसा नहीं, कई धाराएं जो कई अलग अलग धाराओं में थी उनको समायोजित करके 358 धाराओं में समायोजित कर दिया गया है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं समझना चाहिए कि कुछ धाराएं छोड़ दी गई हैं। सर, 31,000 आयु की आपने बात की, तो सबको ट्रेनिंग दी गई क्योंकि कई लोगों को टैबलेट नहीं दी गई है, उनको सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं हुआ है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कि? देखिए, ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट चाहिए, मैसिव ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग हम लोग लगातार 6 महीने से कर रहे हैं। टैबलेट्स कुछ हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं और कुछ प्रक्रिया जारी है, खरीदारी की प्रक्रिया जारी है, तो जल्द ही हम उपलब्ध करा सकेंगे। लगभग अभी तक जहाँ तक हमारा सवाल है, एमपी पुलिस की सवाल है, हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। और मैंने पहले भी कहा कि हम प्रदेश के अग्रणी राज्यों में होंगे इस तैयारी के साथ कि हम नई व्यवस्था को अपनाने में सक्षम हैं और प्रिपेयर्ड। सर, जो पूर्व में आवेदन दिए गए आईपीसी में चेंज की गई है, तो इनके लेकर जो आमजन है उनको नहीं पता कि क्या ये धाराएं क्या हुआ है, इसको लेकर जो जनता के बीच कैसे पता चले ये धाराएं बंदी गई, उसको लेकर कोई वेबिनार, सेमिनार या फिर कुछ ऐसा लोगों को जागरूक करने के लिए आज ही मतलब प्रदेश के सभी थानों में कुछ न कुछ कार्यक्रम रखा गया है जिसमें कि हम पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं, जनप्रतिनिधिगणों को आमंत्रित किया है, बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया है और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों की अपील लगातार जा रही है और अभी भी मैं कर रहा हूं कि हम आमजनों को प्रशिक्षित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्तंभ लिखें, क्विज कराएं, जिससे कि लोगों को पता चले। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी हम कर सकते हैं और हमारी जो प्रेस सेल है यहाँ पर, वो भी
अच्छे तरीके से उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो ये लगातार हम लोग पिछले 6 महीने से भी कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। आज काफ़ी थानों में बहुत सारे प्रचार प्रसार के कार्यक्रम हुए। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर कटनी से, जो नए नियमों को लेकर पुलिस थाना कुठला अभिषेक चौबे ने थाने परिसर में संवाद कार्यक्रम रखा, जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से छोटे छोटे बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम रंगोली नृत्य पेश कर कार्यक्रम की अगुवाई मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन, उप पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक ख्वाती मिश्रा द्वारा सरस्वती वंदन दीप प्रज्वलित कर पुष्पहार भेंट कर संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और गणमान्य नागरिकों को जानकारी दी गई। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 1 जुलाई से भारतवर्ष में जो पूर्व से 3 आपराधिक न्याय प्रक्रिया से संबंधित कानून चल रहे थे, सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम, उसमें परिवर्तन किया गया है। नए कानून 3 जो नए कानून बने हैं, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन आज हो रहा है। जहाँ तक इसके प्रचार प्रसार और तैयारियों के संबंध में है, मैं बताना चाहूँगा कि मानव संसाधन के रूप में जो पुलिसकर्मी हैं, उनको प्रशिक्षित लगातार किया गया है। कानूनों के जो सैद्धांतिक पक्ष हैं, उसके अलावा व्यवहारिक पक्षों से भी उन्हें अवगत कराया है। साथ ही साथ आम जन के बीच भी कानूनों का प्रचार प्रसार हो, उसके लिए थाने स्तर पे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिला स्तर पे भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रचार के जितने भी माध्यम हो सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या जो सोशल मीडिया है, और इसके अलावा अखबार, प्रिंट मीडिया, इन सब का हमने उपयोग किया है ताकि आम जन में कानूनों के बारे में चेतना जगे, उनकी जानकारी उन तक पहुँचे। और स्पष्ट रूप से ये उद्देश्य है हमारा कि आम जनों की सुविधा के लिए एक जन केंद्रित, एक पीड़ित केंद्रित और साथ ही विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि कमज़ोर वर्गों को सेंटर में रख के उसको केंद्रित करके ये कानूनों का प्रावधान किया गया है, इस लक्ष्य की पूर्ति हो सके। कटनी से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।